हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप कंपनी सूला वाइन यार्ड के डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ब्रेकअप, ज्योग्राफिकल प्रेजेंट कहाँ कहाँ है पूरे वर्ल्ड में। चलिए हम लोग कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि इस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं भी इन्वेस्ट करनी है तब भी आपके पास कंपनी की नॉलेज होनी ही चाहिए। चलिए कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। बेसिकली कि कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी वाइन बनाती है। अगर हम लोग कंपनी की समरी में देखें तो यहाँ बता रही है कंपनी कि मार्केट लीडर होल्ड करती है मोर देन 60+ % शेयर इन प्रीमियम वाइन। अगर हम लोग यहाँ ईबिटा मार्जिन देखें तो Q3 FY23 से Q3 FY24 में कंपैरिजन करें तो कंपनी ने 31% से 33.7% की ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया बेस्ट सेलिंग रेड, वाइट एंड रोज स्पार्कलिंग वाइन। अगर हम लोग नीचे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटी अगर देखें कंपनी की वाइन बनाने की तो कंपनी ने 16.7 मिलियन लीटर की कंपनी वाइन प्रोड्यूस करती है, जो कि टॉप 5 वाइन एशिया में काउंट करती है कंपनी। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी के पास 2800+ एकड़ की लैंड है जिस पे कंपनी खेती करती है ग्रेप्स की, और जो हमारी इंडिया में 2 और कंपनी है वाइन के, उसके प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर देखें थर्ड वाले पॉइंट में तो सूला सिराज कैबिनेट इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग वाइन है बाय वैल्यू। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर तो आप देखोगे कि वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड वाइन यार्ड। कंपनी की एक और बिजनेस मॉडल है कि जो टूरिज्म बिजनेस चलाती है कंपनी वाइन यार्ड की, मैं उसके बारे में आपको और भी डिटेल में बताऊंगा आगे वीडियो में। हम यहाँ पर देखें तो कंपनी की ब्रांड आप देख सकते हो, जैसे कि सूला हो गया, द सोर्स हो गया, ये आपके ये ब्रांड आपकी प्रीमियम जो कि 950 के ऊपर की रेंज की इलीट की आती है। अगर हम लोग प्रीमियम में देखें तो कंपनी 760 से 950 तक जो कि यहाँ पर आती है आपकी सूला। अगर इकोनॉमी में देखें कंपनी ने 450 to 700 की लेवल में आती है, जैसे कि आप लोग ये सब देख सकते हैं। अगर हम लोग नीचे सबसे नीचे वाली कैटेगरी में देखें तो 400 से कम में भी कैटेगरी में कंपनी आती है। डैट मीन्स आप ये समझो कि ये सेगमेंट को कितना अच्छा मार्केट टच कर रही है प्राइस वाइज। आप देख सकते हो इलीट में भी कंपनी आप ऊपर के प्राइस ले सकते हो। अगर आप मीडियम में भी जाना चाहते हो तो 1000 के अंदर भी आपको 2 कैटेगरी पे आ रही है। अगर आप लोअर लेवल में भी जा रहे हो तो 400 से भी नीचे कंपनी की मार्जिन की प्राइस की वाइन आ रही है। अगर हम लोग जो सबसे प्रीमियम जो है इस पे कंपनी को ज़्यादा मार्जिन होती है, लेकिन अगर जो पॉपुलर वाले सेगमेंट में देखें तो कंपनी यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं कमाती, लेकिन ये कैटेगरी भी कंपनी ओपन रखी है कि आने वाले सेगमेंट को और भी अच्छा बढ़ावा मिले। चलिए कंपनी की और भी डिटेल में देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी की क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी देखें तो कंपनी 56 डिफरेंट लेवल ऑफ वाइन बना रही है, जिसमें कंपनी के पास 4 ओन्ड और 2 लीज प्रोडक्शन फैसिलिटी है आपकी महाराष्ट्र और कर्नाटक में। अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें कंपनी की तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 13,000+ रिटेल को कंपनी टच करती है, 2021 की ये रिकॉर्ड है। और हम लोग नीचे आए तो 50 डिस्ट्रीब्यूशन, 14 लाइसेंस एंड रीसेलर, 7 कंपनी डिपॉजिट, 3 डिफेंस यूनिट एट September 30, 2022। हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो आप देखोगे कंपनी 9,000+ होटल की रेस्टोरेंट में कंपनी की टच पॉइंट है। अगर हम लोग नीचे यहाँ आए, यहाँ पर आप देखोगे वाइन टूरिज्म बिजनेस, कंपनी की 2 वाइन टूरिज्म है, एक आपकी नासिक में और दूसरी आपकी कर्नाटक में। और यहाँ पर कंपनी अपनी रूम भी फैसिलिटी देती है। आप देखोगे रूम कैपेसिटी ऑफ 100+। हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखोगे जो नासिक वाली फैसिलिटी है वो कंपनी ने 2025 में खोली थी, और सेम आप कर्नाटका वाली देखोगे तो कंपनी ने 2017 में ओपन की थी। और कंपनी ने अभी न्यूली ऐड की है 3 विला और प्लस 16 रूम। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर आप देखोगे तो 1,80,000 विजिटर विजिट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें H1 FY24 के लिए, और जो टेस्टिंग है वो वहाँ पर आप देखोगे 96,000 से प्लस टेस्टिंग वाले प्रोसीजर को क्लाइंट करते हैं। अगर हम लोग बोले एज ए कस्टमर करते हैं। मैं ये फैसिलिटी आपकी नासिक वाला गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि नासिक वाली फैसिलिटी का क्या कैसे प्रोसीडियर है और कैसे कंपनी अट्रैक्ट कर रही है न्यू कस्टमर को बाय एजुकेटिंग अबाउट द वाइन। चलिए अब हम लोग वो वाली फोटो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कंपनी अट्रैक्ट कर रही है न्यू कस्टमर को, न्यू एज कस्टमर को, और धीरे धीरे कैसे इंडिया वाइन की तरफ और आगे बढ़ सकती है। तो मैं रिसेंटली नासिक वाइन यार्ड विजिट किया था, एंड बिलीव मी नासिक में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। और हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी बहुत अच्छी बिजनेस मॉडल बता रही है, और कंपनी बहुत अच्छी बिजनेस को ग्रो करने की भी तरकीब लगाई है। और हम लोग देखें तो ये जो वाइन यार्ड है सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है, और आपको यहाँ पर एजुकेट करेगी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द वाइन मेकिंग प्रोसेस टू द एंडिंग ऑफ द वाइन।
अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी फ्रॉम ग्रेस पिकिंग टू हार्वेस्टिंग तक सब कुछ बताई है कंपनी। बहुत सारी तस्वीर नहीं है मेरे पास अवेलेबल, लेकिन जो मैंने स्टोरेज का फोटो लिया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो सेकंड पार्ट है, जो कंपनी और क्यों अच्छी एजुकेट कर सकती है, आप देखोगे तो आप देखोगे इंडिया में अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि वाइन कैसे टेस्ट करनी चाहिए और कैसे पीनी चाहिए। तो ये टेस्टिंग रूम है, यहाँ पर कंपनी 7 to 8 जो वाइन है इनकी कंपनी की प्रीमियम वाइन, वो आपको टेस्ट कराएगी और आपको नॉलेज देगी कि कैसे आपको वाइन पीनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसे पहचानना है और कंपनी कैसे स्मेल करके बताना है कि कंपनी की अच्छी ब्रांड है कि नहीं ब्रांड है। और आप यहाँ पर देखोगे जो मैं फोटो दिखाऊंगा तो कब देखोगे बहुत अच्छी लोकेशन है। ये जो इमेज है ये आपको बस एंटरटेनमेंट के लिए मैं नहीं दिखा रहा था, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी कैसे न्यू कस्टमर अगर कोई विजिट करते हैं तो कैसे अट्रैक्ट करने वाली है। अगर मैं गया था नासिक विजिट करने फॉर ए ज्योतिर्लिंग, तो आप देखो कि मैं वहाँ पे गया, मैं ये जगह पे समझा तो मुझे क्या ये कंपनी के तब मुझे आइडिया मिली थी कि सुला वाइन क्या करके वाइन बना रही है कंपनी इंडिया में, क्या ये लिस्टेड है कि नहीं। तो मैं उसी टाइम चेक किया तो मुझे पता चला ये कंपनी लिस्टेड है। डैट मीन्स हम समझो कि कंपनी वाइन के लिए कितना इनिशिएटिव कर रही है। और कंपनी यहाँ पर फेस्ट भी चलाती है जो सूला फेस्ट करके, तो यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया था लेकिन मैं वहाँ के गया था तो कंपनी फेस्ट भी चला के कंपनी प्रमोट करती है और भी वाइन को। चलिए अब हम लोग कंपनी की तो ये सब सारी चीज़ जो हम लोग तो पीपीटी और कंपनी की साइट पे देखें, चलिए हम लोग ब्रॉडर ओवरव्यू में देखते हैं कि कंपनी क्यों आगे बढ़ सकती है और इंडिया में क्या इतनी पोटेंशियल है कि वाइन सेक्टर भी आगे बढ़ सकती है। मुझे लगता है तो बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको आगे डेटा भी दिखाऊंगा कंपेयर टू अदर कंट्री की इंडिया में कितनी कम वाइन कंजम्पशन हो रही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही स्मॉल कैप कंपनी लाऊं जो कि आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी डिटेल एनालिसिस वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ये अगर ये चार्ट देखें जो वर्ल्ड वाइड की है, जो आप देखोगे वर्ल्ड में अगर हम लोग स्पिरिट पे देखें तो 44% की मार्केट शेयर है, वाइन की देखें तो 14% है, अगर बियर की देखें तो 33% है और अदर में देखें 9% है। आप देख सकते हो वाइन सेगमेंट अगर वर्ल्ड वाइड देखें तब भी कम है। अगर हम लोग इंडिया से कंपेयर करें, अगर ये मैप में हम लोग देखें तो आप देखोगे जो इटली के अगर रेशियो देखें 63.8 है, फ्रांस के देखिए 56.1 है। डेट मीन्स अगर हम लोग इंडिया के देखें तो आप देखोगे 0.1% से भी कम है। तो मुझे लगता है ये बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में ग्रो करने के लिए वाइन सेगमेंट में। अगर हम लोग देखें कि क्या ड्राइव कर सकती है अगर कंपनी को वाइन सेगमेंट को ग्रो करने के लिए इंडिया में, तो मैं 2-3 रीज़न आपको देता हूँ। पहली रीज़न आप देखोगे कि जो वाइन सेगमेंट है बहुत नॉर्मल होते जा रही है, दिन पर दिन बर्थडे पार्टी, छोटी पार्टी, कोई भी पार्टी में भी वाइन आजकल ओपन होने लगी है। दूसरा फैक्टर आप देखोगे कि कंपनी बहुत एजुकेट कर रही है लोगों को वाइन के रेस्पेक्ट पे। अगर हम लोग तीसरी रीज़न देखो तो अगर आप लाइट कुछ अगर चाहते हो तो वाइन भी बहुत अच्छी ऑप्शन आने लगी है मार्केट में। तो ये सब जो की पॉइंट है जो मुझे लगता है कि कंपनी की वॉल्यूम को आने वाले टाइम पर जरूर ड्राइव करेगी। मैं आपको कुछ है ना अपनी जोग्राफिकल प्रेजेंट दिखाता हूँ कि कंपनी कितनी कंट्री में और एक्सपोर्ट करने लगी है वाइन। अगर चलिए हम लोग कंपनी की कुछ और भी डिटेल देखते समझते हैं कि कंपनी और कितना इमेंस पोटेंशियल है कि कंपनी और कहाँ कहाँ ग्रो कर सकती है। जोग्राफिकल प्रेजेंट देखें तो कंपनी अभी प्रेजेंस है 25 स्टेट में एंड 6 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। और हम लोग देखें कंपनी की यहाँ पर जो एक्सपोर्ट कर रही है तो आप देखोगे कंपनी 20 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है इंक्लूडिंग स्पेन, फ्रांस, जापान। एक टाइम था जब हम लोग बोलते थे स्पेन और फ्रांस का वाइन सबसे बढ़िया होता है। आज ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडियन कंपनी भी स्पेन और फ्रांस को एक्सपोर्ट कर रही वाइन। ये चलिए हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। अगर हम लोग यहाँ पर आए तो आप देखोगे मार्केट कैप कंपनी की बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, बस 4,671 करोड़ की। अगर हम स्टॉक पी देखें 47.9 की है, आरओसी कंपनी 19.9 की और आरओई कंपनी की 18.3 की। अगर हम लोग कंपनी की पी देखें तो आप देखोगे कंपनी की पी क्या बता रही है। अगर हम लोग मीडियन पी देखें कंपनी की तो 46.2 है और अभी चल रही है कंपनी अराउंड 47.9 में। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं अभी कंपनी सही वैल्यूएशन पे मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉस देखें तो कंपनी पिछले 5 ईयर से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 36.8% के CAGR से और कंपनी इज पेइंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39.4% की। और हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी डेबिटेड डे को इम्प्रूव किया
97.8 टू 77.6 डे से। अगर हम नीचे आए यहाँ पर कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी आप देखोगे कि कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है, और कंपनी को आप जो और इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे नेट में भी कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट चीज़ में बैठी हुई है, हाईएस्ट में बैठी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर आए जो ओपीएम मार्जिन आप देखोगे तो कंपनी ने ओपीएम मार्जिन अपनी ऑल टाइम हाईएस्ट की हुई है। दैट मीन्स बहुत अच्छा मार्जिन कंपनी कर रही है। मैं आपको पहले ही बोला था वीडियो में कि जो प्रीमियम सेगमेंट है उस पर कंपनी बहुत अच्छी मार्जिन करती है। अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर सेल्स हम लोग ईयरली देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर भी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है, और कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। हम लोग कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें तो 3 ईयर के देखें तो 8% किया, ट्रेलिंग 12 मंथ में 13% किया। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 3 ईयर की 158% है, ट्रेलिंग 12 मंथ की 16% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें 1 ईयर की 43% है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो एवरेज हम लोग बोल सकते हैं कंपनी ने डेटा दिखाया, लेकिन जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें कंपनी 3 ईयर में बहुत अच्छा दिखाया। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो कंपनी ने लास्ट ईयर की 18% की दिखाई है। और यहाँ पर देखें तो कंपनी की रिजर्व 2018 में 310 करोड़ की थी, और कंपनी ने अभी इंक्रीज कर लिया है 536 करोड़ की। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे ये मार्च की नहीं दिखा रही है 2024। अगर ये मार्च की 2024 आएगी तो मुझे लगता है ये नंबर जो रिजर्व है वो और भी बढ़ेगी। हम लोग बोरिंग देखें तो कंपनी ने तो अपने आप को थोड़ा सा और भी बोरिंग कंपनी ने इंक्रीज किया, ये हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन ये कंपनी की जितनी अगर हम लोग देखें मार्केट कैप उसके अकॉर्डिंग कंपनी की बोरिंग लगभग अभी ठीक ही है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर तो हम लोग और भी चीज़ हम लोग देखेंगे कंपनी का। अगर हम लोग यहाँ पाए तो आप देखोगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी की जो दिसंबर अगर मार्च में कंपेयर करें तो लगभग बराबर, ये थोड़ा सा कंपनी ने कम किया। FIS के अगर हम लोग देखें तो FIS ने बहुत अपनी हिस्सेदारी को बेची है, लेकिन आप जो पब्लिक में देखोगे तो वही सेम हिस्सेदारी को थोड़ा सा इंप्रूव किया है, और DIs में भी आप देखोगे तो इंक्रीज किया। डैट मीन्स ऐसा कोई मुझे तो नज़र नहीं आ रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत। अगर हम लोग कंपनी की चार्ट पैटर्न पे देखें तो कंपनी क्या बता रही है, अगर हम लोग यहाँ पर आए तब देखो कंपनी अभी न्यू लिस्टेड हुई थी 2023 में। मैं लगभग यही टाइम पे गया था सूला वाइन एड, और कंपनी ने अच्छी ब्रेकआउट दिखाई थी यहाँ पर। लेकिन आप फिर से देखोगे कंपनी फिर से ये रीटेस्ट कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी को कहाँ बाय करनी चाहिए, अगर ये लेवल में देखो जो हमारी प्रीवियस टॉप थी और यहाँ पर आती कंपनी 510 के आसपास, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी देगी। और हम लोग यहाँ पर नीचे आए अगर सेकंड लेवल पर देखें तो कंपनी 450 के अराउंड बहुत अच्छी कंपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ऐसा कोई चार्ट पैटर्न तो मुझे कभी ये स्टॉक में नज़र नहीं आ रहा। अगर आप कोई कंपनी के फंडामेंटल्स पर अगर बाय करना है तो आप ये पोजीशन 2 पॉइंट है जहां पर कंपनी आती है तो गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोग बोल सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूं कि कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी जैसे तेजी कंपनी बना सकती है, वैसे हो सकता है कंपनी नीचे भी रह जाए। तो मैं आपको अपने एंड से ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने एंड से ज़रूर रिसर्च करें, तभी ये स्टॉक पे आप पैसा लगाएं। मेरे एंड से या मेरे बात सुन के आप कंपनी पे कभी पैसा नहीं लगाएं। अपने एंड पर जरूर पैसा लगाएं, अपने एंड से जरूर रिसर्च करें तभी पैसा लगाएं, या तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप एडवाइस लेके ही पैसा लगाएं। मैं कुछ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। चलिए अब वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।